कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है। कि राम जब ते राम ब्याह घर आए, रामा रम नित नव मंगल मोद बधाए, रामा रम भुवन चारे दस भूधर भारी, रामा रम श्रुकत मेघ बरसै सुख बारी, रामा रम रिद्धि सिद्धि संपत्ति नद सुहाई, रामा रम उमगि अमद अबुंधि कहूँ आई, रामा रम मनि गणपुर नर नारी सुजाति, रामा रम सुचि अमोल सुंदर सब भांति, रामा रम कहीं न जाए कछु नगर विभूति, रामा रम जनु एतनय बिरंच कर तूति, रामा रम सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामा राम रामचंद्र मुख चंदु निहारी, रामा रम मुदित मातु सब सखी सहेली, रामा रम फलित बिलोक मनोरथ बेली, रामा रम राम रूप गुणशील सुभाऊ, रामा रम प्रमुदित होई देख सुनि राऊ, रामा रम सबके उर अभिलाषु, रामा रम अस गई मना महेशु श्री, रामा रम आप अछत जब राजा, रामा रम पद राम देव नरेशु, रामा। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। कृद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। कि रम एक समय सब सहित समाजा, रामा रम राज सभा रघुराजु ब्राजा, रामा रम सकल सुकृत मूर्ति नर नाहू, रामा राम राम सुजस सन आप उछाऊ, रामा रम नप सब रहें कृपा बिलासे, रामा रम लोकप करई प्रीति रुख राखे, रामा रमति भुन तीन काल जग माही, रामा रम भूरि भाग दशरथ सम नाही, रामा रम मंगल मूल राम सुत जासु, रामा रम जो कछु कह थोर सबुतासु, रामा रम राय सुभाय मुकुर कल नीला, रामा रम बदुन बिलोक मुकुट सब कीना, रामा रम श्रवण समीप भय सित कैसा, रामा रम मनो जठर पनु अस उपदेशा, रामा न पनु जुब राज राम कहूँ देहु, रामा रम जीवन जन्म लाहु किन लेहु, रामा रम यह विचार उन आनी, रामा रम रप सुदिन सुअवसर पाई, रामा
रम प्रेम बिलोक तन मुदित रामा, रम मन गुरहि सुनाओ जाई रामा। रम कहें भुआल सुने मुनि नायक रामा, रम भय राम सब विधि सब लायक रामा। रम सेवक सचिव सकल पुरवासी रामा, रम जय हमारे हरि मित्र उदासी रामा। रम सभई राम प्रिय चेह विधि मोही रामा, रम प्रभु असीस जनु तनु धरि सोई रामा। रम विप्र सहित परिवार गोसाई रामा, रम करय चौ सब रोहि नाई रामा। रम जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि रामा, रमते जनु सकल विभव बस करहि रामा। रम मोहि सम आहु अनुबन दूजे रामा, रम सब पाउ रज पवनी जावे रामा। रम अभि अभिलाषु एक मन मोरे रामा, रम पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे रामा। रम मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु रामा, रम कहो नरेश रजासु देहु रामा। रम राजन राउर नाप जसु रामा, रम सब अभिमत दातर बोल सिया रामा। रम फल अनुगामी महिप मनि रामा, रम मन अभिलाष तुम्हारा सिया रामा। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को देखते हुए प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों लोक भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र है, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने सुहाव की हाथ में दर्पण ले लिया, उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए, मानो बुढ़ापा ऐसे उपदेश कर रहा है कि हे राजन, रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। भगवान की अली माया है कि दशरथ जी जब अपने कान के बाल सफ़ेद देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बुढ़ापा आ गया। देखिए समय की महिमा। हृदय में विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, है मुनिराज, सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासियों जो हमारे शत्रु मित्र उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय जैसे वे मुझको। आपका आशीर्वाद ही माना शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रच को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरा किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रच की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। है राजन, आपका नाम यश संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। है राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।